गंगा वर्सेस मंगा। झगड़ालू सास और घमंडी बहू पार्ट 2। कॉफी बनाना नहीं आता ऐसा बोलकर मंगा अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही गंगा दंग रह जाती है। पद्मा वो एकदम पुराने जमाने की लड़की की तरह रहती है और पता नहीं क्या क्या कहा था तूने। आजकल की बहुओं से हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा बोल रही थी तो गंगा को बहुत गुस्सा आ गया। पद्मा को जो कुछ भी बोलना था सब कुछ बोल दिया। लगता है तो अभी भी शॉक में है, मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही इसका मतलब जो कुछ भी मैंने सोचा था सब कुछ उल्टा पड़ गया है। पहले तो उस पंडित जी को पीटना चाहिए। ऐसा बोलकर वो फिर किसी सोच में पड़ गई। इतने में अंदर से मंगा बोली, मेरे लिए एक कॉफी बनाइए ना। ये बात सुनते ही गंगा दंग रह गई। मैं और तेरे लिए कॉफी बनाऊं? कैसी लग रही हूँ मैं तुझे? हाँ, पता नहीं सासू माँ, मैं कमरे के अंदर हूँ ना। अब कैसे लग रहे हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझ पर ही सटायर मार रही है। मुझे तो हर तरह के टायर्स पता हैं, लेकिन ये सटायर के बारे में कभी नहीं सुना। ये क्या होता है सासू माँ? इस तरह उसने फिर से कहा। गंगा फिर से दंग रह गई। तूने मुझसे शादी के पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुझे कोई कामकाज नहीं आता? आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। लेकिन उस वक्त तो तू साड़ी पहनकर एकदम अच्छी लड़की लग रही थी, लेकिन अब ये जीन्स पैंट क्यों? अच्छा, वो उस तरह के कपड़े पहनने से कोई मुझे पसंद ही नहीं कर रहा था। हाय राम, इतना झूठ, इतना धोखा। मैं अभी जाकर ये सब अपने बेटे को बताती हूँ। तुम दोनों के बीच रिश्ता तोड़ देती हूँ। अच्छा, चलिए अभी फोन कर बात कीजिए। हाँ, करूँगी। मुझे क्या डर लगता है? ऐसा बोलते हुए वो फोन लेकर अपने बेटे को फोन करती है। फोन नहीं लग रहा है, जब वो घर आएगा तब बताऊंगी। बताइए, लेकिन पहले जाकर मेरे लिए कॉफी बना लाइए। मैं तेरी सास हूँ, इसलिए कॉफी बनाने के लिए बोल रही हूँ, वरना। हाँ, वरना मैं ही कॉफी बनाकर पी लेती। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मैंने तो मेरी बात मानने वाली बहू मांगी थी, आपने उल्टा जवाब देने वाली बहू भेज दी। शाम को गंगा का बेटा रवि आया। रवि के आते ही गंगा अपने बेटे के पास जाकर बोली, हाय राम बेटा, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। क्या हुआ माँ, आपने किसी को उधार दिया है क्या? अरे बेटा वो नहीं, मैंने सोचा था कि तेरी पत्नी पुराने जमाने की भोली भाली लड़की हो गई, लेकिन ये तो आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़की है। तो रवि आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा, मैं यहाँ छाती पीट पीट कर बोल रही हूँ और तू क्या बड़े आराम से बोल रहा है? अच्छा। हाँ माँ, जब हम लड़की देखने गए थे ना, उसी दिन उसे देखकर मैंने सोचा था ये तो बड़ी पुराने जमाने की लड़की है, इसके साथ एडजस्ट कैसे करूँगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मॉडर्न लड़की है तो मैं बड़ा खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, इसने मुझे शॉक कर दिया, अब क्या करूँ? अरे ये क्या, मैं इतनी देर क्यों सोच रही हूँ? वैसे भी मेरा कैरेक्टर क्या है? इस तरह डरना मुझे शोभा नहीं देता। गंगा के नाम का मतलब ही सास के कैरेक्टर का केयर ऑफ एड्रेस हूँ मैं। ऐसी औरत होकर मैं अपनी बहू से डरूं? बताती हूँ। मंगा हॉल में बैठकर मोबाइल देख रही थी। इतने में गंगा मंगा के सामने आकर बैठ जाती है और हाथ में फोन कान के पास रखकर बोलती है, हाँ पद्मा बोल। क्या कहा? तूने अपनी बहू को मायके भेज दिया? बहुत अच्छा किया। जो भी बहू अपनी सास को उल्टा जवाब देती है उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, वरना बाप रे। इस तरह वो बातें कर रही थी। अरे बाप रे, कहीं मेरी सास ऐसा कुछ कर ना बैठे। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मेरी सास को भी थोड़ा डरा सहमा कर रखना होगा। अभी बताती हूँ। इस तरह मन में सोचकर अपना फोन निकालकर, हाँ कविता बोल, तूने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया? अरे ऐसा क्यों? क्या वो हर रोज तुझे कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाती थी? ये काम कर वो काम कर करके तुझे परेशान करती थी और बात ना मानने पर तुझे गाली देती थी? अच्छा,
ऐसा है तो तूने गलत नहीं किया, इस तरह बोल रही थी। ये बातें सुनकर गंगा दंग रह जाती है और उधर मंगा अभी भी बातें कंटिन्यू कर रही थी। और क्या? हाँ, ये सास सब बुढ़िया हो गई है ना, तो अब ये पुराने जमाने की आदतें और आचार विचार इन्हें छोड़ते नहीं हैं। समय के साथ साथ अगर ये सारे सास ये सोचें कि समय के साथ हम भी बदल जाएंगे, तो ये वृद्धाश्रम की क्या जरूरत? क्या मेरी सास के बारे में पूछ रही है? कहाँ यार, अभी अभी तो हम दोनों की दोस्ती हो रही है। देखते हैं आगे के दिन कैसे बीतने वाले हैं। अच्छा एक काम कर, तूने अपनी सास को जिस वृद्धाश्रम भेजा है ना, उस आश्रम का नाम एड्रेस मुझे भेज दे, हो सकता है मेरे काम आ जाए। इस तरह बोल रही थी तो गंगा दंग रह जाती है। हाय राम, लगता है ये मुझसे भी ज्यादा चालू है। इससे जरा संभल कर रहना होगा, वरना ये सचमुच मुझे वृद्धाश्रम भिजवा देगी। इस तरह वो मन में सोचकर बाहर बोलती है। अब बेटी मंगा, उसने कहा। हाँ सासू माँ। देख, मेरी बहू हो या बेटी, अब तू ही है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए मुझसे मांग लेना। अगर आप मुझे बहू की तरह ना देखकर बेटी की तरह देखोगी ना, तो मैं ये चाहिए वो चाहिए करके आपको परेशान क्यों करूंगी सासू माँ? उल्टा मैं ही कर दिया करूंगी। तो आज से हम दोनों सास बहू की तरह ना होकर माँ बेटी की तरह मिलजुल कर रहेंगे। आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत सासू माँ? इस तरह सोचते हुए दोनों अपने अंदर के डर को छुपाकर एक दूसरे से मिलजुल के रहने का निर्णय ले लेते हैं। और जैसा वो लोग सोचते हैं उसी तरह उस दिन से दोनों माँ बेटी की तरह मिलजुल कर रहते हैं। ये देखकर रवि भी बहुत खुश हो जाता है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।